ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंडप सजा है, अब तुलसी विवाह रचाएंगे। आप भी होना खुशियों में शामिल, हम सब मिलकर तुलसी का विवाह कराएंगे। तुलसी विवाह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि और माँ तुलसी की कृपा सदा आप पर बनी रहे, आपके घर परिवार पर बनी रहे। आप यूं ही सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुख समृद्धि आपके घर में रहे। इसी कामना के साथ आइए हम बात करते हैं तुलसी विवाह के बारे में। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम और देवी तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन को देवउठनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की लंबी योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को देवी तुलसी अति प्रिय हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते ही सर्वप्रथम देवी तुलसी की पुकार सुनते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं, सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह और इसका महत्व क्या है और किस प्रकार तुलसी विवाह को विधिवत करना है। सर्वप्रथम जानेंगे कि तुलसी विवाह का महत्व क्या है। तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के दिन होता है और इसी दिन से चतुर्मास समाप्त होते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही शुभ कार्य और विवाह आरंभ हो जाते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो लोग तुलसी विवाह संपन्न करवाते हैं उनके ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य फल मिलता है और देवी तुलसी की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन शालिग्राम व तुलसी का विवाह होता है। महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन व सौभाग्य के लिए व्रत पूजन करती हैं। तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार इसको करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक चौकी पर आसन बिछाएं और उस पर तुलसी को स्थापित करें। दूसरी चौकी पर आसन बिछाकर उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। चौकी के पास कलश रखकर उसमें जल भरकर 5 या 7 आम के पत्ते लगाएं। उस जल में गंगा जल भी मिला लें। अब दोनों के समक्ष घी का दीपक जलाएं और रोली या कुमकुम से तिलक करें। तुलसी के चारों तरफ गन्ने से मंडप बनाएं और तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर तुलसी और शालिग्राम को ये हल्दी लगाएं। चारों गन्नों पर भी ये हल्दी लगाएं। जिस तरह से विवाह वाले दिन दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है, उसी तरह से चूड़ी बिंदी आदि से तुलसी का श्रृंगार करें। मूली, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, बेर आदि ऋतुफल जरूर चढ़ाएं और नैवेद्य चढ़ाएं। फिर धूप दीप दिखाएं और शालिग्राम को हाथों में सावधानी से लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद देवी तुलसी और शालिग्राम की आरती करें और दोनों को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए सुख सौभाग्य की कामना करें। चढ़ाए हुए फलों को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में बांट दें। इसके बाद भगवान विष्णु से जगाने का आह्वान करें। उठो दे सांवरा, भाजी बोर आंवला, गन्ना की झोपड़ी में शंकर जी की यात्रा। अर्थात हे सांवले सलोने देव, भाजी बोर आंवला चढ़ाने के साथ हम चाहते हैं कि आप जागृत हों, सृष्टि का कार्यभार संभालें और शंकर जी को पुनः यात्रा की अनुमति दें। तो इस प्रकार विधिवत तुलसी विवाह संपन्न करके आप भी पुण्य की प्राप्ति कर अपनी हर मनोकामना को पूरी कर